पहले तो बहुत अच्छी लग रही हैं आप। इस अवार्ड में आने के लिए कितनी कुछ तैयारियां की थी, ऐसा ड्रेस के बारे में कुछ बताइए। मेरा ये मानना है कि मैं हर बार ना कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या और कितनी अलग दिख सकती हूँ, क्या मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। तो इस बार भी मैंने वही कोशिश की कि मैं और क्या अलग कर सकती हूँ, एंड आई थिंक काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये लोग। सुम्बुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने हाल ही में एक घर खरीदा है। इतनी कम उम्र में मुंबई में लोग इतने सालों से रहते हैं बट घर नहीं खरीद कर पाते, तो लोगों का सपना होता है और आपने वो कर दिखाया बहुत ही कम उम्र में। क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील करती हैं आप अपने आप का? मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ प्राउड से पहले तो, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है और इतना मुझे काबिल बनाया है इसके। एंड मैंने भी हमेशा से सपना देखा है कि मेरा खुद का घर हो, जो माशाल्लाह से अब है। पर वो कुछ लोगों को लगता है कि बस बिग बॉस से आने के बाद ही मैंने घर खरीद लिया, जबकि ऐसी चीज़ है नहीं। मैं पिछले 9-10 साल से काम कर रही हूँ, अब 10 साल होने वाले हैं। तो ये 9 साल की मेहनत है, ये 9 साल की सेविंग्स है, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पापा की भी, मेरी छोटी बहन की भी। तो ये अभी 4 महीने में होने वाली चीज़ नहीं है, 4 महीने में कोई घर नहीं खरीद सकता। तो मुझे भी 9 साल लगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले की कि मुझे इतनी जल्दी मिल गया घर फिर भी। एक बताना चाहते हैं, कम हियर द सरप्राइज वी वांट टू से, सुम्बुल को रेकमेंड करने के लिए स्पेशली फ्रॉम आवर टीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तंजानिया ने बोला है कि टेक सुम्बुल, एंड दे हैव इनवाइटेड हर आफ्टर दिस इवेंट। आई पर्सनली टॉक टू हर एंड हर डैड। उन्होंने इसको बोला है कि 7 दिन का टूर देंगे फ्रॉम द मिनिस्ट्री। स्पेशली द प्रेसिडेंट सेड कि ये नॉमिनेशन में एंटरटेनर्स नो वन इज बेस्ट इन इंडिया, ये उनके वर्ड्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फ्रॉम तंजानिया। So when they contacted Aditya, he was the one के like सुम्बुल को, we got lot of names के television से, and स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तक टेलीविजन से हमने किसी भी फीमेल आर्टिस्ट को नहीं लिया, बिकॉज ऑलवेज वी हैड फ्रॉम बॉलीवुड बिग नेम्स वी हैड। व्हेन वी स्पोक सुम्बुल, देन जब हमारी मीटिंग होती है, यू कैन सी इन द स्पॉन्सरली 4 कंट्रीज हैं, फिलीपींस, देन तंजानिया, मलेशिया एंड वियतनाम एंड दुबई से। सो ऑल ऑफ देम वेर लाइक फीमेल में लीव बॉलीवुड, लीव एवरीथिंग, द रूलिंग क्वीन प्रेजेंट नाउ इज सुम्बुल। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ तंजानिया इतनी बड़ी कंट्री होके उनका रिकमेंडेशन सुम्बुल के लिए आना एंड हमारा रात में अप्रोच करना। एंड वन ऑफ द थिंग, द बेस्ट पर्सन टिल नाउ, 9 साल में जो बेस्ट पर्सन, अगर कोई भी जिनके भी माइंड में कुछ भी हो, हिज डैड अमेजिंग पर्सन। मतलब उनको ज़रूरी भी नहीं है कि रात के 12 बजे मेरा टेक्स्ट का रिप्लाई दे, बट प्रोफेशनली बिकॉज इट्स हिज टाइम, उनके डैड का टाइम है, भले ही वो बिजी हो। एट नाइट 12 ऑल्सो ही वाज लाइक सपोर्टिंग, फोटो सेंडिंग। मतलब ऐसा बाप सबको मिले, इट इज़ लाइक वेरी, हाँ माशाल्लाह सो मच। मतलब प्रोफेशनली भी अगर हम इवेंट के लिए कोई इवेंट के पैसे भी देते हैं, बट उनका टाइम नहीं है कि रात के 12 बजे आप किसी को अपना पर्सनल टाइम, बट दैट इज़ उनके घर का टाइम। उस टाइम पे एक एक्टर्स के डैड उठ के ऐसे हेल्प करना, कोऑर्डिनेट करना कॉल में, I have never seen entire in my life of 9 years in this industry, apart from friends. I have never seen, because सुम्बुल हमारी फ्रेंडशिप उतनी क्लोज नहीं है, लाइक निशांत, आई कैन कॉल हिम एट 2, हम दोनों उतना बात नहीं करते, नाइदर वी आर फ्रेंड्स। प्रोफेशनली पहला कनेक्ट है, वंस आई मेट हर ऑन द सेट ऑफ इमली, एंड वहाँ पे इनको गिफ्ट हैम्पर दिया था। उसके बाद दूसरी बार पर्सनली यही मिल रहा हूँ। उसके बाद भी इनके डैड का जो कोऑर्डिनेशन था, लाइक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। मतलब जो लोगों का था कहना, आई थिंक वॉट एवर इट इज़, बट नो वन कैन हैंडल हर बेटर देन हर फादर। एंड जिस हिसाब से उन्होंने किया, एज अ मैनेजर भी बोलती है, यू नो मोर देन सेलेब्स मैनेजर्स हैव टैंट्रम्स, ये सबको पता है मीडिया में, उनके भी फ़ोन नहीं है तो वो नहीं उठाते, बट एज अ फादर जो वो मैनेज कर रहे हैं एट नाइट 12, इमेजिन इफ एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनके डैड ने एग्री किया, तो पर्सनली जो पेड इवेंट्स रहते हैं, हाउ मच ही वुड टेक आउट टाइम एंड ही वुड प्रमोट। नो वन इज़ बेटर देन हर फादर टू प्रमोट हर। उससे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी मेहनत थी, लेकिन इनको बनाने वाले इज़ कम्प्लीटली तौकीर साहब। उनके बिना तो सुम्बुल इज़ वेरी लेस, बिकॉज एक रहता है कि एक बनाने वाले रहते हैं, एक बनने, शी हैज़ द टैलेंट जहाँ पे वो आगे बढ़ रही है, लेकिन उनके डैड जो उसको पुशअप करके एक बैकबोन बने हैं, इट्स अमेजिंग। इवन वॉट एवर शी डज इन द वर्ल्ड टू हिम, इट्स लेस, एंड एब्सोल्युटली सैल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू दैट जेंटलमैन। अगर वो रहते, वी बॉट अ फ्लावर बुके नॉट फॉर हर, उनको देने के लिए स्पेशली द वे ही कोऑर्डिनेट्स। सो हैट्स ऑफ टू हिम। एंड तौकीर साहब, अगर आप देख रहे हैं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, एंड
ऑल द बेस्ट फॉर यू थैंक यू सो मच, सो स्वीट। घर लेने की जर्नी में अगर मैं पूछूं आपको हु हैज़ बीन योर कांस्टेंट सपोर्टर, तो वो कौन होंगे? घर लेने की जर्नी में घर लेने की जर्नी में एक्चुअली पता है ये ऐसा कोई कांस्टेंट उस वक्त नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जब मैं अकेली भी रहती थी और मैं इमली कर रही थी तब मुझे सेट पे सब लोग यही बोलते थे कि तू पैसे बचा, तू पैसे सेव कर पहले भी, क्योंकि टाइम लगता है ना सीखने में जब अकेले रहो तो बिग बॉस में मुझे साजिद सर बोलते थे कि पैसे बचा, बट वो तो बहुत रिसेंट बात हो गई। और पहले कश्मीर मुझे बहुत ज़्यादा बोलते थे कि तू पैसे बेवजह खर्च कर रही है, सेव कर, तुझे घर खरीदना है, बिकॉज आई टोल्ड हिम दैट आई वांट टू डू दिस। इवन सेम गोज फॉर फरमान आल्सो, दैट ही हैव ऑलवेज बीन लाइक कि तू पैसे बचा क्यों इतना खर्चा कर रही है। पर आई थिंक कि सब लोगों ने मुझे हमेशा एक ही एडवाइस दी है कि पैसे बचाओ, एंड उसका नतीजा आज सबके सामने है। देखिए एक इंटरव्यू में फरमान ने कहा कि आपने जब घर लिया तो वो आपके घर गए थे, बट घर आपने कहा कि घर आए ही नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी आई थिंक, एंड बाकी सब तो बढ़िया, ऐसा कुछ है नहीं। राइट, लेकिन ऐसी भी खबरें आती हैं कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी मनमुटाव हुई। नहीं, सब बढ़िया है, सब ओके है। या ओके, लास्टली ऑडियंस को ये बताइए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आने वाले हैं? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एक्चुअली अभी मैं वक्त ले रही हूँ, ये नहीं कि अभी कुछ नहीं आ रहा है, आने वाला है, पर मुझे किसी भी प्रोजेक्ट में जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं आराम से अच्छा काम करना चाहती हूँ। तो एंड आई होप दैट जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं वो इंतज़ार करने के लिए भी एकदम तैयार हैं। खतरों के खिलाड़ी में जो कंटेस्टेंट जा रहे हैं, आपका भी नाम ऐसे आता है कि आप जा रही हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही होती मैं अभी तो बता देती, अरे बोला तो सबसे पहले मैं बताती। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।